आज सावन का महीना शुरू हो गया है। आप सभी बहनों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जानिए इस पूरे पवित्र महीने में आपको कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और किन मुख्य नियमों व सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास का पावन एवं अलौकिक समय प्रारंभ हो चुका है। भारतीय काल गणना और सनातन परंपरा के अनुसार 6 ऋतुओं के चक्कर में वर्षा ऋतु का पहला और सबसे महत्वपूर्ण महीना सावन होता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को आकाश मंडल में श्रवण नक्षत्र का योग बनने के कारण ही इसे श्रावण या सावन कहा जाता है। इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रावण जानी प्रभु की भक्ति और कथा का श्रवण करने की भावना को प्रकट करने की वजह से भी इसे श्रावण कहा गया है। भारतीय जनमानस में सावन के महीने का अत्यंत विशेष, गहरा और अमूल्य स्थान है। अनेक धार्मिक, पौराणिक, पारंपरिक व्रतों और उत्सवों से भरा हुआ यह महीना अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विविधताओं और समृद्ध परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मधुश्रावणी, नागपंचमी, तुलसी जयंती, श्रावणी उपकरम और रक्षाबंधन जैसे महान पावन पर्व सावन के महीने को हमारी सनातन संस्कृति के गुण और उच्च विचारों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु के भीषण ताप और प्रचंड गर्मी को बारिश की शीतल फुहारों से शांत करता हुआ सावन का महीना हमारी बहन बेटियों के लिए झूला झूलने, आनंद मनाने और अपार खुशियां बिखेरने का सुंदर अवसर रचता है। हमारे लोकगीतों, लोक कथाओं और पुरानी कहावतों का एक विशाल एवं सुंदर संसार सावन के महीने से ही समृद्ध होता है। इसी दौरान भीषण गर्मी से सूखी पड़ी धरती पेड़ पौधों, बेल बूटों और हरी भरी घास से द्वारा लहला उठती है। महाकवि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ ऋतु संहार में इस पावन वर्षा काल का बड़ा ही मनमोहक और अलौकिक निरूपण किया है। वही संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सर्वदा मन भावनी लगने वाली प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी सावन के आते ही और भी अधिक सुंदर, अलौकिक और सुखदायी हो जाती है। उल्लास, आनंद और भक्ति भाव से सजे सावन महीने का धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष से इसे एक अद्वितीय महिमा और गरिमा प्रदान करता है। सनातन ग्रंथ स्कंद पुराण में संभव भगवान भोलेनाथ ने ऋषिवर सनातन कुमार को सावन मास का महात्म्य उपदेश करते हुए कहा कि वर्ष के सभी 12 महीनों में सावन का महीना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसे भक्ति के 2 सबसे महान महीनों में से एक माना है। हमारे शास्त्रों में वर्णित नवदा भक्ति में श्रवण जानी ईश्वर के नाम और कथा का निरंतर श्रवण करना पहली भक्ति कही गई है। जिस तरह सावन की रिमझिम बूंदे तपती हुई धरती को तृप्त करती है, ठीक उसी तरह निरंतर प्रभु कथा और शिव नाम सुनने से इंसान के चित्त रूपी भूमि में दबे पड़े अच्छे संस्कार अंकुरित हो उठते हैं। आकाश में घने काले बादल बरस कर तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ उड़ी धूल शांत हो चुकी है और संपूर्ण प्रकृति चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़कर शिव भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। ऐसे अंधर पावन और पवित्र समय में अनुशासित आहार विहार, संयमित दिनचर्या, भगवान शिव की अनन्य उपासना और विभिन्न व्रतों का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान जब महाविनाशकारी हलाहल विष प्रकट हुआ, तब उस विष को पीकर भगवान शिव ने संपूर्ण ब्राह्मण की रक्षा की थी। उस विष की तीव्र ज्वाला और जलन से रक्षित हुआ यह कृतज्ञ संसार महादेव की भक्ति में लीन होकर उनका अभिनंदन करता है। रामचरितमानस के अनुसार समस्त देवताओं को विष की ज्वाला से जलते देख जिन्होंने संभ्या असाह विष का पान कर लिया, उन परम कृपा सिंधु भगवान शंकर के समान दयालु और कौन हो सकता है। सावन के महात्म्य में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस महीने का कोई भी दिन शिव आराधना और व्रत से रहित नहीं होता। संभव भगवान शिव सनत कुमार जी को बताते हैं कि सावन के महीने में एक समय भोजन नक्त व्रत करना चाहिए और रोजाना शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना अत्यंत उत्तम फल प्रदान करता है। अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करके भगवान शिव को बिल्वपत्र, धान्य, फल और रंग बिरंगे पुष्प अर्पित करने चाहिए। धन धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बेल पत्तर, मानसिक शांति के लिए दुर्वा, ज्ञान व विद्या की प्राप्ति के लिए मल्लिका पुष्प
तथा लंबी आयु की कामना के लिए चंपा के फूलों से महादेव का पूजन करना चाहिए। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में साग का सेवन नहीं करना चाहिए और सत्य, निष्ठा व धर्म के मार्ग पर चलते हुए पूरे महीने को व्यतीत करना चाहिए। वास्तव में श्रावण मास पूरी तरह से साधना, संयम और भक्ति का मास है। भगवान शिव श्री राम भक्ति के परम आचार्य और कथा मर्मज्ञ है। उन्होंने माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाकर संपूर्ण जगत को भक्ति रूपी अमृत रस का पान कराया है। सावन में उनकी विशेष आराधना संसार को विष से बचाने वाली प्रभु के प्रति हमारी कृतज्ञता का सुंदर प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने का सबसे उत्तम और सहज अवसर मिलता है। इसीलिए केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने खान पीन, आचरण, व्यवहार और जीवन शैली का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सावन में कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं और वर्जित कार्यों से परहेज करते हैं तो महादेव की असीम कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। सावन के महीने में क्या करें? विशेष शुभ उपाय: प्रतिदिन जलाभिषेक करें। रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं और कम से कम एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन: सावन में कम से कम एक बार मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन सोमवार व्रत व दान: सावन के प्रत्येक सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखें। इस दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, बेलपत्र, बांग, धतूरा, आक के फूल और शमी पत्र अर्पित करें। इसके बाद गरीबों व जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, फल या भोजन दान करें। शिव पुराण का पाठ: अपनी सुविधा और समय के अनुसार प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करें। यदि समय कम हो तो रोज कुछ अध्याय या कथाएं पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। सफेद चीजों का दान: दूध, चावल, चीनी, मिश्री, मैदा और आटा जैसी सफेद रंग की वस्तुओं का अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। मंदिर में तांबे का लोटा, पीतल का घड़ा या पूजा की सामग्री दान करने से भी शुभ फल मिलता है। शिव मंत्रों का जाप: रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप आर्थिक रूप से दान करने में सक्षम नहीं हैं तो शिव मंदिर में जाकर सफाई करना, जल निकासी की व्यवस्था देखना और श्रद्धालुओं की सेवा करना, श्रमदान भी बहुत बड़ा पुण्य देता है। घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाए: सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रोली या चंदन से ओम का शुभ निशान बनाए। इससे घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और परिवार में धन धान्य व सुख की वृद्धि होती है। घर पर लाएं पारद शिवलिंग: सावन में अंगूठे के आकार का पारद शिवलिंग घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पारद शिवलिंग की पूजा से घर की सभी वास्तु दोष और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती है। ईशान कोण में बैठकर साधना: घर के उत्तर पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिशा में बैठकर पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होता है। शिव चालीसा व रुद्रा अष्टकम: रोजाना हर सोमवार और शनिवार को शिव चालीसा व रुद्रा अष्टकम का पाठ पूरी निष्ठा के साथ करें। 108 बार मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह और शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का स्पष्ट उच्चारण करते हुए जाप करें। इससे जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। वैवाहिक सुख के लिए व्रत: विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत रखकर माता पार्वती और शिवजी की संयुक्त पूजा करें। नंदी महाराज की सेवा: सावन के महीने में गरीबों को भोजन कराए और नंदी, बैल या गाय को अपने हाथों से हरा चारा या हरी घास खिलाएं। रात्रि में दीपक जलाइए। सावन के दिनों में रात 11 बजे से 12 बजे के बीच शिवलिंग के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए और शांति से बैठकर शिव मंत्र का जाप करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यदि आपके व्यापार या नौकरी में बार बार धन का नुकसान हो रहा है तो सावन में किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। संपूर्ण पूजन सामग्री का प्रयोग: भगवान शिव की पूजा में जल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी,
पंचामृत, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, बस्तर, जनेऊ, बेलपत्र, दुर्वा, फल, दतूरा, सुपारी, धूप और दीप का प्रयोग अवश्य करें। अक्षत व विल्ल पत्र उपाय। सावन में रोज 21 विल्ल पत्रों पर साफ चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से कर्ज और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। पारद शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं, जिनके तीनों पत्तों पर लाल चंदन से एम और श्री लिखा हो। आखिरी 108वां बेलपत्र उठाकर अपने तिजोरी या पूजा स्थान पर रखकर रोज पूजा करें। दूध और काले तिल का अभिषेक। सावन सोमवार को गाय के कच्चे दूध में जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से अभिषेक। आर्थिक कंगाली दूर करने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें और माता पार्वती को खीर का भोग लगाए। पति पत्नी साथ मिलकर पंचामृत से अभिषेक करें तो पारिवारिक कलह समाप्त होती है। सावन के महीने में क्या ना करें, विशेष सावधानियां। तामसिक आहार ना ले। पूरे सावन के महीने में प्याज, लहसुन, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। केवल शुद्ध और सात्विक आहार ले। सावन में विशेष रूप से बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां, साग का सेवन वर्जित माना गया है। वाणी पर संयम रखें। कठोर शब्द बोलने, गाली गलौज करने, क्रोध करने और दूसरों का अपमान करने से बचें। अपने घर में शांति, प्रेम और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। शिव पूजा में जो चीजें न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी या केवड़े के फूल, तुलसी के पत्ते, संदूर, कुमकुम, हल्दी और शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर नारियल पानी भी चढ़ाना भी वर्जित है। अधूरी परिक्रमा करें। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न करें। जहां से चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है, सोम सूत्र, उसे लांघना नहीं चाहिए। कपड़ों के रंग का ध्यान रखें। पूजा पाठ और सावन के दिनों में काले, भूरे या खाकी रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता दर्शाते हैं। इसकी बजाय हरे, सफेद, पीले, नारंगी या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अंततः शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। शरीर की शुद्धि व नियम। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। यदि आप पूरे नियम, निष्ठा, पवित्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करेंगे तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।